दोस्तों नमस्कार। और आज हम लोग पढ़ते हैं कैलेंडर की अगली पड़ाव की तरफ। सभी लोग आ जाइए फटाक से। सभी लोग आ जाइए तुरंत। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। चलिए यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे चेंज इन डेट, दिन में परिवर्तन कैसे होता है ये हमें सीखना है। सबसे पहले कैलेंडर पार्ट 4 में आज हम लोग ये सीखेंगे कि दिन में परिवर्तन क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। सभी लोग आ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग डियर सागर कुमार, श्याम मौर्य, गुड मॉर्निंग। चलिए किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलिए आगे चलें। श्याम मौर्य कह रहे हैं कि रीजनिंग का पीडीएफ नहीं मिल रहा है। ग्रुप में आपने ज्वाइन है श्याम? अगर नहीं ज्वाइन है तो आप अभी क्लास के बाद मैसेज करेंगे, आपको ज्वाइन कर देंगे, उस ग्रुप में है। और कैलेंडर का भी मैं भेजूंगा, थोड़ा सा और पढ़ा लो, फिर आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, कैलेंडर का भेज दूंगा सभी, ठीक है? तब तक सभी लोग ग्रुप में ऐड हो जाए। शुरुआत करूं चेंज इन डेट का। सभी लोग आ जाइए, तुरंत आइए। देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग शुरू करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए लिखा हो यदि, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग शुरू करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हो यदि किसी महीने के 4 तारीख को बुधवार हो तो उसी महीने के 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा मतलब चेंज क्या हो रहा है? बस मंथ में चेंज हो रहा है, डेट को लेकर के। उसी मंथ की बात हो रही, कोई भी मंथ हो, है ना, उसी मंथ का चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे कि लिखा है स्क्रीन पे कि यदि किसी महीने के 4 तारीख को बुधवार हो तो उसी महीने के 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, जो इसका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्यों कि 4 तारीख का डेट दिया हुआ है और 27 का पूछ रहा है। इसका मतलब प्लस की वृद्धि हो रही है, प्लस की वृद्धि हो रही है। तो इसमें एक ही काम करेंगे हम कि बड़े डेट में से, यानी बड़ा दिन माइनस छोटा दिन। और चूँकि जब कभी भी हम विषम दिन निकालते हैं तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया है, क्या करते हैं? 7 से भाग देते हैं। तो भाई 27 में से 4 अगर माइनस कर दें तो हो जाएगा 23। इसको 7 से भाग दे दिए तो 2 हमारा शेष बच जाएगा। क्या बच जाएगा भाई? 2 शेष बच जाएगा। तो चूँकि ये वृद्धि हो रही है तो हम बुधवार में, यानी क्या था 4 तारीख को बुधवार था, बुधवार में हम 2 दिन और जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा शुक्रवार। शुक्रवार इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा भाई? शुक्रवार इज द राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करिए, समझ में तो आया ना? मैं देख लेता हूँ कमेंट आपकी। सभी आ गए। अरविंद कुमार शर्मा, गुलशन।
नंबर दीजिए। अच्छा, आपको नंबर नहीं पता है? चलिए मैं नंबर दे रहा हूँ। ये ऑफिस का नंबर है, 1 मिनट। ये मैं सेंड कर दिया हूँ नंबर, बच्चे लोग आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। ये ऑफिस का नंबर है, लेकिन बात मुझसे होगी कभी कभी तो मैं अभी बोल दूंगा, सेंड हो जाएगा। आप इस पर हाई लिख के भेजेंगे अपना नाम और कौन कौन से बैच ज्वाइन किए हैं, तो अपना बैच का डिटेल और नाम ये सब आप भेज दीजिएगा, है ना, तो आपको मैं तुरंत दे दूंगा। 1 मिनट, स्क्रीन ये पता नहीं क्या हो गया, रुक जाइए आप लोग, बंद हो जाता है कभी कभार। बंद हो गया डियर, कोई बात नहीं, तब तक बातें कर लेते हैं हम लोग। हाँ, इस पे आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि किसी महीने की 7 तारीख को, किसी महीने की 7 तारीख को सोमवार हो, क्या हो भाई, सोमवार हो, तो उसी महीने के 22 तारीख को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा, ये बताना है। कौन सा दिन होगा, तुरंत बताइए आंसर। अभी मैंने आपको बताया था, तुरंत आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। सर जी क्वेश्चन को फिर से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल उसी टाइप का प्रश्न है, बता रहा हूँ। 7 तारीख को सोमवार हो, किसी महीने की 7 तारीख को सोमवार हो, तो उसी महीने के 22 तारीख को कौन सा दिन होगा। मैंने आपको कहा 22 तारीख है ना, बड़ा क्या है 22, छोटा क्या है 7, इसमें से माइनस कर दीजिए। 22 में से 7 चलेगा, कितना आ जाएगा 15, तो शेष आता है विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग दीजिए, 1 आ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा 7 तारीख यानी पहले का दे के आखिरी का पूछ रहा है 22 का, तो इस कंडीशन में हम सदैव जोड़ेंगे। तो क्या था भाई सोमवार, और सोमवार में अगर हम एक दिन जोड़ दें, सोमवार में एक दिन जोड़ दें तो आ जाएगा मंगल। आंसर मंगलवार इज द राइट आंसर, मंगलवार इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए और प्रश्न कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा किसी महीने के 'ध्यान से देखिएगा, किसी महीने के 2 तारीख को रविवार हो, तो उसी महीने के 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, है ना। तो यहाँ से आप लोग आंसर बताइए, इसका फटाक से बताइए। इस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको कराया है, इसका आंसर तुरंत दीजिए, क्या होगा। बिल्कुल
श्याम ट्यूसडे। सभी लोग आंसर दीजिए। ठीक, आंसर दीजिए फटाफट। किसी महीने के 2 तारीख को रविवार हो तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? किसका आंसर आ गया है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं, जल्दी से बताइए। संडे। अजीत कुमार कह रहे हैं थर्सडे। चलिए देखिए इसमें भी क्या है भाई, किसी महीने की 2 तारीख को कितना है भाई? 29 है। 29 में से अगर 2 को माइनस कर दें आ जाएगा 27 बटे में 7 से भाग दे दीजिए, 6 आ जाएगा, है ना। 7 तरीके 21, 6 आ जाएगा। तो देखिए आप एक काम कर दीजिए, आपको 2 तारीख को कौन सा दिन था भाई? रविवार था। रविवार में अगर हम 6 दिन जोड़ दें तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार आ जाएगा, है कि नहीं? किस में जोड़ना है? रविवार में 6 दिन जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। थर्सडे, ट्यूसडे आ रहा है कुछ बच्चों को, कैसे भाई? कह रहा है कि किसी महीने के 2 तारीख को रविवार हो। ओके, 2 तारीख को रविवार हो, ठीक है, तो उसी महीने के 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? बताओ भाई। 27 और 7 से भाग देंगे तो 7 तरीके 21, 6 आया। इस 6 को अगर हम सोमवार में जोड़ दें, सॉरी रविवार में, 2 तारीख क्या है? रविवार में। किसी कोई समस्या है क्या इसमें? सैटरडे, बिल्कुल सैटरडे आएगा। हमें लगता है अभी दिक्कत हो रही क्या? राज तिवारी ट्यूसडे। नहीं माय डियर, क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया था? मैंने आपको कॉन्सेप्ट यही बताया है कि भाई इसमें क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है, और जो भी आपका शेष आएगा उसको, जो डेट पहला दिन जो दिया रहता है, पहले दिन में क्या करते हैं, इस शेष को जोड़ देते हैं, है कि नहीं? तो यही आपका आ जाएगा आंसर। कौन सा दिमाग लगाना है? चलिए क्वेश्चन और करिए यहाँ पे फटाफट। जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी महीने के 4 तारीख को बृहस्पतिवार है, तो उसी महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ये हम कर सकते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या होगा? फटाक से आंसर दीजिए, आंसर दीजिए क्या होगा इसका? आपके सामने अगला प्रश्न है, तुरंत आंसर दीजिए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, जल्दी बताइए क्या होगा। मैं साइड हो जा रहा हूँ, तुरंत आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, फ्राइडे। अरविंद कुमार शर्मा ने आंसर दिया है फ्राइडे, वेरी गुड अरविंद। लिखा है कि किसी महीने के 4 तारीख को बृहस्पतिवार है। ओके, नो डाउट। तो उसी महीने की 30 तारीख को, 30 में से 4 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 26 बटे 7 से भाग दे दीजिए 5, और बृहस्पतिवार में 5 जोड़ दीजिए, बृहस्पतिवार में 5 जोड़ दीजिए। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आप बृहस्पतिवार में 5 जोड़ते हैं तो बृहस्पतिवार कितने पे होता है? 4 पे, 4 में 5 जोड़ दीजिए, हो गया 9, फिर 7 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 2, 2 पे होता है मंगलवार।
और वैसे भी अगर आप सीधा सीधा जोड़ना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, सीधा सीधा अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो भाई बृहस्पतिवार में कितना 5 जोड़ना है। बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि, रवि, सोम और मंगल। मंगलवार इज़ द राइट आंसर, है ना। जोड़ के आप देख लीजिएगा बृहस्पतिवार में 5 दिन, ठीक है। अश्विनी टंडन वेडनेसडे, सैटरडे, मंडे। अश्विनी टंडन नहीं डियर, हाँ ट्यूसडे, मंगलवार आएगा, ठीक है, मंगलवार आएगा। तो आप इसको बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। यानी हमारा बस एक ही काम है कि सबसे पहले हम जो करते आए हैं भाग देंगे। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, चलिए बोल दे रहा हूँ। किसी महीने के 5 तारीख को मंगलवार हो तो उसी महीने के 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आप बता सकते हैं आंसर। कौन सा दिन होगा, तुरंत बताइए। जब तक आप लोग को समस्या आएगी मैं तब तक क्वेश्चन कराता रहूँगा, ताकि किसी प्रकार की समस्या ही ना हो, है ना। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। जल्दी बताइए भाई, अभी तक आंसर नहीं आया। इसमें करना क्या है, ये तो बहुत इजी है। ये जब प्रारंभ का दिन दिया हो, या तो इसमें एक हेडिंग भी बना लीजिए, जब प्रारंभ का दिन दिया हो ये और अंत का पूछ रहा हो, तो जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसको क्या करते हैं, प्रारंभ के दिन में हम जोड़ देते हैं। सीधी सीधी बात है। थर्सडे बता रहे हैं, चलिए तो क्या करेंगे भाई, 28 में से 5 माइनस कर दिया, कितना आ गया भाई 23। 7 से भाग दे दिया, बच गया 2, और ये 2 को हमें जोड़ना है क्योंकि प्रारंभ कर दिया है। अंत में पहुंचने के लिए हम जोड़ के ही पहुंचेंगे। तो मंगलवार में अगर हम 2 जोड़ दें, है ना, 23 ही तो होगा ना, 23 5 28। एक मिनट रुक जाओ। 28 है ना, तो 28 में से 5 को माइनस कर देंगे, 23, हाँ 2 आएगा। और हम जो है मंगलवार में 2 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 4, यानी बृहस्पतिवार। ये राइट आंसर आपका, ठीक है। थर्सडे, बिल्कुल नहीं भाई, थर्सडे सभी का, जितने का भी थर्सडे आ रहा है राइट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। और अब अगला होगा कि उस महीने में ही जब अंत का दिन दिया गया हो, अंत का डे दिया गया हो और प्रारंभ का पूछे, और प्रारंभ का दिन पूछे या डे पूछे, तो है ना, लिखिएगा। किसी महीने के 29 तारीख को सोमवार हो तो उसी महीने के 5 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी बताइए, तुरंत फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। थर्सडे, इसका आंसर बताइए। जब अंत का दिया हो और प्रारंभ का आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे। सॉरी, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया,
आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया है तो कुछ नहीं, जो प्रक्रिया करते आ रहे हैं हम वही करेंगे। बड़ा क्या है भाई 29, 29 में से 5 गया आ जाएगा 24, 7 से भाग दे दिया कितना आ जाएगा 3 बचेगा। लेकिन अब 3 को हम जोड़ेंगे नहीं भाई, जब पहले का दिया रहता था और बाद का पूछ रहा था भाई 5 तारीख के बाद ही तो 29 तारीख होता है, जैसे आपने इससे पहले पढ़ा है। तो भाई अगर पहले का दिया हो बाद का पूछ रहा हो तो जो शेष आता था वो प्रारंभिक दिन में क्या कर देते, जोड़ देते थे। और इसमें हम क्या करेंगे, प्रक्रिया वही रहेगी लेकिन जो शेष आएगा, अब अंतिम दिन का दिया है, प्रारंभिक दिन तो दिया नहीं है, तो जो शेष आएगा वो अंतिम दिन से क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन इसी को मैं कर देता हूँ। 3 आया। अब देखेंगे लास्ट में क्या है भाई, कौन सा दिन है, सोमवार है। सोम में से आप क्या करेंगे, सोम में से आप 3 को माइनस कर दें। तो सोम में से 3 को माइनस करेंगे तो रवि और शनि आ जाएगा, है ना। सोम कितने नंबर पे, 1 नंबर पे होता है, 1 में से 3 माइनस कर लिए। तो सोमवार में से आप 3 दिन माइनस करेंगे तो सोमवार में से 1 दिन माइनस करें तो रविवार, शनिवार, उसके बाद क्या आ जाएगा, शुक्रवार। कितना आ जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार इज द राइट आंसर, शुक्रवार। ठीक है, फ्राइडे नहीं, फ्राइडे होगा, बिल्कुल फ्राइडे होगा। आइए एक आध क्वेश्चन और इस पे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला किसी महीने के 30 तारीख को शनिवार हो तो उसी महीने के 3 तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था, ऐसे कर दीजिए। 3 तारीख को कौन सा दिन था, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। करने का तरीका, प्रोसेस सारे वही हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें। तुरंत आप लोग आंसर बताइए इसका क्या होगा, आंसर दीजिए तुरंत, इसका क्या होगा। जल्दी बताइए भाई। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। चलिए मैं करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। वही काम, 30 में से 3 गया, 27, 7 से भाग दिया 6। अब हम 6 माइनस कर देंगे, किस में से भाई, शनिवार। तो शनिवार में से 6 माइनस करेंगे तो देखो शनिवार पे 6 होता भी है, 6 में से 6 माइनस कर दो, आ जाएगा 0। और वैसे भी अगर आप करना चाहें तो शनिवार में से 6 दिन घटा दीजिए। तो शनिवार में से अगर 6 दिन घटाएंगे तो एक किसको हम मान लें, शनिवार में से 1 दिन घटा, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार। क्या आ जा रहा है बताइए, घटा दीजिए एक बार, क्या आ जाएगा, रविवार। और 0 पे क्या होता है आपका, रविवार होता है। आपको मैंने कोड करवाया है, 0 पे क्या होता है, रविवार। तो इसका जो आंसर होगा रविवार ही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रविवार। सभी का रविवार आ रहा है, संडे, बिल्कुल। तो एक बात है यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अगर समान दिन में अगर पहले का दे के आखिरी का पूछ रहा है तो जो रिमाइंडर आएगा उसको हम पहले दिन में क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और अगर पहले का गायब कर दिया हो, अंतिम दिन दिया हो और अंतिम दिन से दे करके पहले का दिन पूछ रहा है तो जो रिमाइंडर होगा हम अंतिम दिन में से उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला हेडिंग डाल लीजिए, सेम मंथ या चेंज इन मंथ कर लीजिए।
चेंज इन मंथ, महीनों का जो परिवर्तन होता है, वहाँ से अगर हम देखें चेंज इन मंथ, चेंज इन मंथ से ज़रा हम देखेंगे किस प्रकार का प्रश्न आता है ना। चलिए आइए, क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और कुछ नहीं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपके सामने लिखा हो, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसको, क्वेश्चन बना लेते हैं और यहाँ हम समझेंगे। लिखा है किसी साधारण वर्ष में यदि, क्वेश्चन देख लेता हूँ, यदि 15 मार्च को मंगलवार हो, 15 मार्च को मंगलवार हो तो 'उसी वर्ष अठारह अगस्त को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फटाक से आंसर दीजिए। मैं भी देख रहा हूँ कौन सबसे पहले आंसर देता है। जल्दी से आंसर दीजिए, मैं वहीं पे खड़ा हूँ। तुरंत आंसर बताइए क्या होगा, प्रयास करिए, गलत ही बताइए। चलिए बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा इस प्रकार के प्रश्न को। बहुत आराम से धीरे से बता रहा हूँ, है ना। अब जैसे आपने मंथ का पढ़ा था, तो किसी साधारण वर्ष की बात हो रही है। अब फरवरी क्रॉस हो चुकी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है किसी भी साधारण वर्ष में, या वर्ष का नाम भी दे सकता है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा। लिखा है कि किसी साधारण वर्ष में यदि 15 मार्च को मंगलवार हो, भाई जनवरी, फरवरी या मार्च, तो ध्यान दीजिएगा 15 मार्च को क्या है भाई, मंगलवार है, मंगलवार है, कोई बात नहीं। तो उसी वर्ष 18 अगस्त का, तो मार्च के बाद क्या होता है, अप्रैल, उसके बाद मई, जून, जुलाई और लास्ट में आ गया अगस्त। तो ध्यान से समझिएगा, मार्च कितने का होता है, 31 का होता है। और 31 के बाद कितने, 15 मार्च तक ख़त्म हो गया, है ना। तो 15 मार्च अगर इसमें से हम घटा दें तो अभी हमारे पास कितना शेष दिन बचा है डियर, भाई 15 तक ही तो पहुँचे ना, 15 के बाद से तो पूछ ही रहे हैं। तो 31 दिन में 15 तारीख को हम पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब अगर 31 में से 15 दिन ख़त्म हो गया तो हमारा मार्च में बचा 16 दिन। कितना बचा, 16 दिन। और अप्रैल में कितना होता है, विषम दिन निकालना होता है सबका, मैंने कहा है आपसे पहले भी बताया है। तो विषम दिन निकालेंगे यहाँ पे, तो अप्रैल का कितना होता है, 30, है ना। इसका मतलब 2 विषम दिन, मई 3, जून कितना 2, 3, और अगस्त कितने तक पूछा है, 18 अगस्त तक, तो हम 18 लिख देंगे क्योंकि उसके बाद तो पूछा नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें विषम दिन, तो इसको हम अगर 7 से ही डिवाइड कर दें तो 2 हो जाएगा, इसको हम 2 मान लें, या पूरा जोड़ लीजिए, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 मान लीजिए। तो देखेंगे तो 2, 2, 4, 4, 3, 7, यहाँ तक 0 हो जाएगा। फिर 2 और 3, 5, और यहाँ हम 4 ले लें तो 5, 4, 9, यानी 2 विषम दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 विषम दिन आ जाएगा, है कि नहीं। कितना आ जाएगा डियर, 2 विषम दिन आ जाएगा। ठीक।
ठीक है, तो क्या था भाई, सबसे पहले वही काम करेंगे हम। क्या था उस दिन, किसी साधारण वर्ष 15 मार्च को मंगलवार था, और उसमें अगर हम ये 2 दिन और जोड़ दें, कितना भाई 2 दिन, तो मंगल में अगर हम 2 दिन जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, ठीक है, क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को। एक बार कमेंट देखता हूँ। ठीक है, अजय कह रहे हैं शॉर्ट ट्रिक बताइए। भैया ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक होती है। जब आप एक प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में ऐसे ही चलेगा। जैसे मान लीजिए किसी तारीख को 5 तारीख को बुधवार हो, तो उसी महीने की 27 तारीख, 27 में से 5 गया, बच गया आपका कितना, मन ही मन कर लोगे, पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। 27 में से 5 गया 22, 22 7 से भाग 1 बच गया, बुधवार में 1 जोड़ दो, बृहस्पतिवार। तो ये तो आपके अनुभव के ऊपर, जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे होंगे आप, है ना। हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती भाई, जो बेसिक चीज़ें हैं कहीं कहीं, अब हर में मैथ मत लगाओ ना, रीजनिंग है, ये लॉजिक है, लॉजिक लगाना है हमें। चलो ये बातें समझ में आई। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई। जिसका जो कोड था वो तो हम लिखेंगे ही, है ना, कोड हमने लिख दिया सभी का। थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे आती है, तो बस समझने वाली बात है। कब से बात कर रहे हैं, 15 मार्च को, तो 15 मार्च बीत गया, तो अभी भी जो 16 दिन है उसको मैंने लिख दिया। अच्छा यहाँ 2 क्यों लिखा, क्योंकि 7 से हमने भाग दे दिया, आया 7 से भाग दिया 14 खत्म, बचा 2, वही 2 हमने लिख दिया। तो वैसे भी आप देख लीजिए, कोई बात नहीं, सारे को आप जोड़ सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन हमने छोटा कर दिया ताकि जोड़ने में आसानी होगी। 2 2 4 3 7 2 9 3 12, और 12 18 हो जाएगा आपका 30। 30 में 7 से भाग देंगे 28 खत्म, बचा 2, तो मंगलवार था, हमने 2 जोड़ दिया, बृहस्पतिवार। आइए अगला प्रश्न इसी में कर लेते हैं। लिखा है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिख दिया जाए कि वर्ष 2014 में यदि वर्ष 2014 में, देखिए कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ। वर्ष 2014 में 19 जनवरी को शुक्रवार हो, चलो ठीक है, 19 जनवरी को शुक्रवार हो, तो उसी वर्ष 22 जुलाई को कौन सा दिन होगा, है ना। 22 जुलाई को कौन सा दिन होगा, जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, तुरंत बताइए, वैसे जैसे मैंने किया है वैसे ही कर दीजिएगा इसको। चलिए जल्दी करिए, तुरंत करिए, 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, तुरंत करिए, फटाफट करिए। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। आंसर बताइए तुरंत क्या होगा, तुरंत आंसर दीजिए भाई। चलिए आंसर बताइए क्या होगा। अभी तक किसी का आया, देखता हूँ। अजीत ने बताया संडे, चलिए देखता हूँ। 19 जनवरी कितने का भाई, 31 का होता है। 31 में से 19 को माइनस कर दीजिए, हमारे पास कितना बच गया, 12। एक यहाँ बच गया सीधे सीधे, और एक वो 12 ये बच गया। और 12 को भी अब छोटा करें, 7 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। विषम दिन निकालना चाहें यहाँ से भी तो इसका आ जाएगा 5।
फरवरी कितने का 2014 साधारण वर्ष है, फरवरी 0, मार्च कितना है भाई, मार्च 3, अप्रैल किसका पूछा है लास्ट में, जुलाई में ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई कितना 22 जुलाई तक पूछा है, तो 22 जुलाई तक जाएंगे, 22 जुलाई तक जाएं या 7 से भाग दे दें तो 1 बच जाएगा, वहीं पे 1 भी हो जाएगा, है ना। तो देखिए 5 3 8 8 2 10 10 3 13 2 15 और 1 16, 16 को जब आपने 7 से भाग दिया तो 7 दूना 14, 2 यहाँ भी आ गया, तो क्या था भाई उस दिन शुक्रवार था, और शुक्रवार में आप 2 दिन जोड़ देंगे, है ना, तो शनिवार और रविवार आंसर आ जाएगा। वैसे अगर डिजिट से करना चाहेंगे, ये सिखाऊंगा अभी मैं, तो शुक्रवार पे 5 होता है और ये 2, टोटल हो जाएगा 7, 7 से भाग दे दिए 0 और 0 पे कितना होता है, रविवार ही होता है, एक ही बात है ना। ओके, समझ में आया, समझ में आया। चलिए अब ध्यान देना है हमें, अगला प्रश्न, ये तो प्रारंभ का देगा, अंत का पूछ लिया, अब अंत का दिया हो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया हो, यदि किसी वर्ष 16 अक्टूबर को बुधवार हो, आप कैलेंडर देख के क्वेश्चन बना सकते हैं, बुधवार हो तो उसी वर्ष 24 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, 24 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ये आपको आंसर बताना है। क्या हो गया भाई, ये आपको आंसर देना है, तुरंत बताइए आंसर क्या होगा, है ना। यानी यहाँ पे आखिरी का दिया हुआ है और पहले का पूछ रहा है आपसे, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अप्रैल कितने का होता है भाई, अप्रैल से बात हो रही है ना, तो ध्यान दीजिएगा, उसने एक बार मैं समझा देता हूँ इसको, सेम प्रोसेस, अप्रैल के बाद मई, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की बात हो रही है ना। और उसने बोला क्या है भाई, कितने अक्टूबर, 16 अक्टूबर को क्या है, क्या बोला है, 24 अक्टूबर है ना, इसी में है 24 भी तो बोला है अप्रैल का, चलिए हाँ 24, तो कितना बच जाएगा, वो अप्रैल है 24 ना, इसने बोला किसी पर 16 को है ना, तो 16 है तो यहाँ 16 लिख दीजिए, या हम 2 से अगर 7 से भाग दे दें तो यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, ये विषम दिन हो गया। और इस डेट में क्या है भाई, 16 को बुधवार है। ज़रा यहाँ पे हमें बस ध्यान देना है कि भाई टोटल अप्रैल कितने का होता है, 23 का, और पूछा क्या है 24 अप्रैल को, तो 24 के बाद 24 अप्रैल के बाद 24 के बाद 25 26 27 28 29 30, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, मई आ जाएगा। तो हम देखेंगे इसमें से अगर 24 हम घटा दें तो अप्रैल में टोटल कितने बचे हैं, 6 दिन ही बचे हैं। कितने बचे हैं, 6 दिन ही बचे हैं। इसके पहले वाले में क्या करते थे हम, जो प्रथम दिया रहता था और बाद का पूछ रहा था, तो उसमें हम टोटल महीनों के दिने में से जो प्रथम दिया रहता है उसको माइनस कर देते कि भाई हमारे पास इतने दिन बचा है, इतना भी शेष बचा है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हम 24 अप्रैल के बाद की बात कर रहे हैं, है ना, पहले की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अप्रैल में कितना, 6, अप्रैल के बाद मई कितना होता है, 3 विषम दिन, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, और इसका भी कितना निकला है, 2 निकला है। सबको जोड़ दो भाई, आपस में जोड़ दो, तो देखेंगे 2 2 4 3 7 3 10, 2 12 3 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21। कितना हो जाएगा, 21, भाग दे दिए 7 का, 21 ही आ रहा है ना,
21 से अधिक तो नहीं आ रहा है। देख लें, 2 2 4 4 3 7 3 10 2 12 12 3 15 और 15 6 कितना हो जाएगा, 21 ही हो रहा है ना, 21 ही हो रहा है, कोई बात नहीं, 0। तो 21 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो आप बुधवार में से क्या करेंगे, 0 को माइनस करेंगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, बुधवार ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुधवार इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अब ऐसे भी एक बार अगर जोड़ना चाहें आप तो 16 16 2 18 18 3 21 21 तक 0 हो जाता है ना, 21 तक 0 हो गया। फिर देखें 3 2 5 5 3 8 और 8 6 14 0। हाँ ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो 0 उसमें से हम माइनस कर देंगे तो भी आंसर क्या आ गया, बुधवार ही आ गया, वेडनेसडे। ओके गुड, बहुत अच्छा। जैसे हमने शुरू में किया था वैसे यहाँ भी करेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं और हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैं एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी साथ, जैसे मान लीजिए कर दिया वर्ष 2017 में, वर्ष 2017 में यदि वर्ष 2017 में यदि 20 दिसंबर को सोमवार हो तो उसी वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था, ये हम बता सकते हैं। तुरंत बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, मैं बताता हूँ क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट करिए, मैं कमेंट देख रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट देख सकते हैं। वेडनेसडे सभी का आ रहा है, बहुत अच्छा, थर्सडे नहीं वेडनेसडे। किसी को कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करते हैं। वर्ष 2017 के यदि 20 दिसंबर को, तो ध्यान से समझिएगा, 20 दिसंबर को ही बताना है क्योंकि हम उधर ही से आएंगे भाई, 20 दिसंबर को, है ना, 20 दिसंबर को क्रॉस करते हुए आएंगे, घटते हुए चले आएंगे, 20 के बाद 19 तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर ज़रा हम स्टार्टिंग में देखेंगे, साधारण वर्ष है तो फरवरी 0 की हो जाएगी। 1 जनवरी की बात हो रही है तो ध्यान से समझिएगा, 1 जनवरी से हम चलेंगे, कितना भाई, 1 जनवरी से हम चलेंगे। जैसे अभी पिछले वाले में क्या था, 24 से हमने चलना शुरू किया था, तो भाई 6 दिन अभी था, है कि नहीं, 6 दिन था भाई। 24 तारीख के बाद की बात हो रही है ना, तो कितने दिन बचा है अभी 30 पूरा करने में, तभी तो मई आएगा अप्रैल के बाद, तो 6 दिन बचा था। तो आज 1 तारीख है और इसका मतलब अगर हम देखें 1 तारीख को क्या है, तो यानी इसमें जनवरी में कितना हो जाएगा, अभी 30 दिन बाकी है भाई। 1 के बाद वो कैसे जाएगा जनवरी, बताओ किस दिन कितना बाकी है अभी इसको आने में, मतलब वापस आने में सबसे पहले जब आएगा, आने का क्रम देखिए, आएगा तो कितना दिन रहेगा उसके पास। 1 तारीख पूछ रहा है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको। जैसे 24 अप्रैल को पूछा था तो वापस आए तो 24 अप्रैल को ही बताना है। अब 1 तारीख को तो हमें 30 तो वापस आना पड़ेगा ना भाई, 31 का महीना है तो जनवरी 30 का हो जाएगा। और इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 2 विषम दिन। ओके, आगे बढ़ते हैं। फरवरी 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, और दिसंबर कितना पूछा है 20। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 14 ख़त्म हो जाएगा। 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 3 16, 3 19, 2 21, 21 हो गया तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 2 5 3 8, 8 और 2 10, और 10 को 7 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। यानी लास्ट में क्या था, सोमवार था। सोमवार में अगर आप 3 दिन घटा दें तो रविवार, शनिवार, शुक्रवार, आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। ओके, थर्सडे आ रहा है क्या, सोमवार में 3 दिन कम करो जरा, तो रविवार, शनिवार, शुक्रवार, सही तो है, शुक्रवार ही होगा। एक बार देख लीजिएगा अगर कोई समस्या होगा इसी में, है ना। तो हम लोगों ने करने का मेथड देख लिया, समझ लिया कि कैसे करना है, इस पर हम प्रैक्टिस देखता हूँ। अभी इसके बाद 2 चीज़ें बच गई, से अवधारणा से प्रश्न, के अवधारणा से प्रश्न, यानी 2 चीज़ें, और लास्ट भी आपकी 2 चीज़ें बची हैं, उसको हम लोगों को पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या पढ़ना है, से अवधारणा, के अवधारणा, जिसमें इसी में पूछा जाता है के पहले से बाद, ये सारी चीज़ें। और इसी में पढ़ेंगे चेंज इन ईयर एंड डेट। बस 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। एक कल कैलेंडर आपका ख़त्म हो जाएगा, कल कैलेंडर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ओके, कल कैलेंडर ख़त्म हो जाएगा। इसके पहले में अजीत कुमार मैंने ऐड कर दिया था क्या सर, इसके पहले मैं ऐड किए थे, वो 0 आ रहा था, तो 0 आप घटाए थे, मैंने ऐड नहीं किया था, वो गलती से निकल गया होगा। आपको माइनस करना है, क्यों, क्योंकि बाद का दिया है ना, वो बाद का दिया है, पहले का पूछ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में माइनस करना है। और यदि पहले का दे करके बाद का पूछ रहा है तो प्लस करना है। यानी जो हम लोगों ने डेट में सीखा था, क्योंकि वो बस एक ही महीने का अंदर था, तो बड़े में से छोटे घटा के अगर पहले का देकर बाद में पूछ रहा है तो हम जोड़ देते थे, और बाद का देकर पहले का पूछ रहा है तो घटा देते थे। वही इसमें भी होगा, बट महीने का अंतर होगा, तो महीने का 20 का हम लोग कोड याद कर लेंगे। और जैसे जैसे हमने कराया है कि यदि पहले का दे करके बाद का पूछ रहा है तो हम जो आएगा रिमाइंडर उसको उस दिन में जोड़ देंगे, पहले वाले दिन में। अगर बाद का दिया है और पहले का पूछ रहा है तो बाद वाले दिन में से जो रिमाइंडर आएगा उसको हम घटा देंगे, तो पहले का दिन हमारा आ जाएगा। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल ख़त्म हो जाएगा आपका। थैंक यू।